हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है पावर ऑफ चॉइस के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके एक्टिव पैसिव वॉइस आपको इसमें देखने को मिलेगा। और काफ़ी सारे हमारे फ्यूचर के और पास्ट के सेंटेंसेस भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। As the crown of creation, we have been blessed with most sophisticated and unique gift of a human form. As the crown of creation, इसका मीनिंग क्या हुआ? As का मतलब होता है की तरह या जैसे, ठीक है। The crown, crown means मुकुट, of creation, ऑफ मीन्स काकी के, क्रिएशन यानी कि सृष्टि। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या हुआ? सृष्टि के मुकुट की तरह या फिर सृष्टि के मुकुट के रूप में। वी हैव बीन ब्लेस्ड, ये क्या है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। हैव बीन के साथ में हमने थर्ड फॉर्म को यूज किया है। वी हैव बीन ब्लेस्ड, हम धन्य हुए हैं। विद द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, विद मीन्स साथ में, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड यानी कि सबसे परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब क्या होता है? जिससे कि आप बहुत अच्छी चीज के लिए बोलते हैं हम। एंड यूनिक गिफ्ट, और अद्वितीय उपहार की तरह। ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म, ऑफ मीन्स काकी के, और ह्यूमन फॉर्म यानी कि एक मनुष्य के रूप में। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? सृष्टि के मुकुट के रूप में हमें मानव रूप का सबसे परिष्कृत और अद्वितीय उपहार मिला है या प्रदान हुआ है। एज एंड और एज ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के रूप में, वी हैव द पावर, वी हैव हमारे पास है, द पावर हमारे पास शक्ति है, ऑफ चॉइस, चॉइस यानी कि चयन करने की या फिर चुनने की। ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारे पास में चयन करने की या चुनने की शक्ति है। हैव मीन्स होना, ठीक है। द एबिलिटी टू डिसाइड वॉट वी थिंक, द एबिलिटी, और हमारे अंदर योग्यता है, टू डिसाइड तय करने की, वॉट वी थिंक हम क्या सोचते हैं, फील महसूस करते हैं, एंड डू एट एनी गिवन मोमेंट, और डू क्या करते हैं? एट एनी गिवन मोमेंट, यानी कि जो भी पल हमें दिया गया है उसमें हम क्या सोचते हैं, क्या निर्णय करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसकी हमें योग्यता मिली है। दिस इज अ पोटेंट टूल दैट enables us to shape our destiny and happiness. दिस इज, यह है, अ पोटेंट टूल, पोटेंट यानी कि एक शक्तिशाली या फिर एक प्रबल। टूल मतलब क्या होता है? टूल मतलब होता है साधन। यह एक शक्तिशाली या फिर प्रबल साधन है, दैट जो इनेबल्स अस, इनेबल्स का मतलब क्या होता है? इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाता है या सक्षम करता है। अस मीन्स हमें, टू शेप, शेप मीन्स आकार देने के लिए, आवर डेस्टिनी एंड हैप्पीनेस। आवर डेस्टिनी, आवर मीन्स हमारी, डेस्टिनी मतलब क्या होता है? डेस्टिनी का सिंपली मतलब होता है कि हम कहते हैं ना, हमारे भाग्य को और हमारी खुशी को आकार देने में यह हमें सक्षम बनाता है। ये जो है एक शक्तिशाली साधन है जो हमें हमारे भाग्य और खुशी को एक आकार देने में सक्षम बनाता है। आई होप इजीली आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। लाइफ कैन बी स्टॉर्मी, स्टॉर्मी अफेयर फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। लाइफ यानी कि जीवन, कैन हमारा मॉडल वर्ब है, इसको हम यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि हो सकती है, जीवन जो है वो हो सकता है। बी, कैन बी यानी कि हो सकता है। अ स्टॉर्मी अफेयर्स, स्टॉर्मी अफेयर का मतलब होता है तूफानी मामला, हमारा जीवन जो है वो तूफानी मामला हो सकता है। फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ डिफिकल्टीज कठिनाइयों, एंड चैलेंजेस और चुनौतियों से भरा हुआ तूफानी मामला हो सकता है। जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ तूफानी मामला हो सकता है सिंपली। एंड और व्हेन अ स्टॉर्म हिट्स, व्हेन जब अ स्टॉर्म एक तूफान, हिट्स का मतलब आता है पहुंचता है या फिर आता है, ठीक है। हिट्स का मीनिंग क्या है? पहुंचता है या फिर आता है। जब एक तूफान आता है या फिर जब एक तूफान पहुंचता है, द ओनली थिंग, द ओनली थिंग, केवल जो चीज है, इन आर हैंड, जो हमारे हाथ में है, इज आवर चॉइस, जो एक चीज है जो सिर्फ हमारे हाथ में होती है वो हमारी चॉइस यानी कि हमारी इच्छा या फिर हमारा चयन होती है। इच्छा नहीं, सॉरी, हमारा चयन, हम किस चीज को चुनते हैं वो होती है। वी कैन चूज, हम चुन सकते हैं।
टू बी हैप्पी और अनहैप्पी, हम खुश होना या दुखी होना चुन सकते हैं। और का मीनिंग होता है या, जब हमें कोई ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आपको ये करना है या फिर ये करना है, तो या तो हम खुश होना या दुखी होना चुन सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, हम सकारात्मक और नकारात्मक होना चुन सकते हैं। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, प्रोएक्टिव यानी कि सक्रिय होना या फिर प्रतिक्रिया होना हम चुन सकते हैं। ठीक है। विक्टिम और विक्टर, विक्टर का मतलब क्या, विक्टिम का मतलब क्या होता है? विक्टिम का मतलब होता है कि जैसे कि हम पर कोई हमें कोई हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, हम पीड़ित है, मतलब हम लोग, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो हम विक्टिम हम विक्टिम बन सकते हैं। और विक्टर या फिर हम विजेता बन सकते हैं। ये चॉइसेस हमारे पास होती हैं। ठीक है, हम इनमें से चुन सकते हैं। दुखी होना, खुश होना, सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय, प्रतिक्रिया और पीड़ित या फिर विजेता होना, ये सब हम चुन सकते हैं। वी कैन, हम सकते हैं। कैन का यूज सिंपली मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। वी कैन, हम ईदर वेट, या तो, ईदर का मतलब होता है ईदर या फिर आइदर, दोनों इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। वेट फॉर द स्टॉर्म टू पास, या तो हम इंतजार कर सकते हैं। फॉर द स्टॉर्म, तूफान का, टू पास, तूफान के गुजर जाने का, या तो हम इंतजार कर सकते हैं। बिफोर मीन्स पहले। वी टेक एनी एक्शन, वी टेक हम लेते हैं, एनी एक्शन हम जब भी कोई प्रतिक्रिया करते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं, उससे पहले या तो हम इंतजार कर सकते हैं कि जो तूफान है वो चला जाए या फिर वो वहां से निकल जाए। पास का मतलब उत्तीर्ण होना या फिर चले जाना, दोनों होता है। और या फिर वी कैन गो, हम जा सकते हैं। टू वर्क रिगार्डलेसली, हम किसी भी चीज की परवाह किए बिना जा सकते हैं। या तो हम इंतजार कर सकते हैं, वहां पे रुक के और इंतजार करें कि तूफान चला जाए, फिर हम अपना काम जो भी है हमें वो करना करें, या फिर हम किसी बात की परवाह किए बिना वहां से जा सकते हैं। वी रन द रिस्क ऑफ बीइंग हेल्ड कैप्टिव बाय वेटिंग एंड वॉचिंग। वी रन द रिस्क, हम जोखिम उठाते हैं, ऑफ बीइंग हेल्ड कैप्टिव, बीइंग यानी कि होने का, कैप्टिव का मतलब क्या होता है? हेल्ड कैप्टिव का मतलब होता है बंधक होने का। ठीक है, बंधक बनाए जाने का। वाई वेटिंग एंड वॉचिंग, यानी कि देखते रहने और इंतजार करते रहने से हम, ये जो जोखिम है, इनके बंधक बनाए जाने का हमारे ऊपर आसार होते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें सिर्फ इंतजार करने में और देखने में हम बंधक बनाए जा सकते हैं। सिंपली, इफ वी लेट सिचुएशंस डिक्टेट आवर रिस्पॉन्सेज, इफ, अगर, वी लेट, हम देते हैं, सिचुएशन से इनके परिस्थितियों को, डिक्टेट आवर रिस्पॉन्सेज। डिक्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक डिक्टेट होता है, डिक्टेशन देना, यानी कि हम, आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ कर रहे हैं। और डिक्टेट का मतलब दबाव डालना या फिर हुक्म करना भी होता है। आवर रिस्पॉन्सेज, हमारी जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं उन पर दबाव डालना, यानी कि जो भी परिस्थितियां हो रही हैं, या तो हम उन परिस्थितियों को, तो सिंपली अगर हम परिस्थितियों को दबाव बनाए देते हैं, यानी कि उनकी प्रतिक्रियाओं के ऊपर दबाव बनाए देते हैं, तो हमें जो है बंधक होने का जोखिम होता है। सिंपली, टू अवॉइड बिकमिंग विक्टिम्स, टू अवॉइड यानी कि बचने के लिए, बिकमिंग बनने से बचने के लिए, विक्टिम्स, विक्टिम्स मतलब मैंने सिंपली आपको बताया पीड़ित बनने से बचने के लिए। टू अवॉइड बिकमिंग विक्टिम्स, पीड़ित बनने से बचने के लिए। द ओनली रियल चॉइस, द वास्तविक यानी कि एक जो केवल वास्तविक चयन है या फिर जो चुनाव है, इज टू एक्ट अमिड्स द स्टॉर्म, इज टू वह है, एक्ट यानी कि कार्य करना, अमिड्स द स्टॉर्म, अमिड्स का मतलब क्या होता है? बीच में, द स्टॉर्म यानी कि जो भी तूफान आ रहा है उसके बीच में कार्य करने से है, वो केवल एक चुनाव है। तो सिंपली इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है जहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको लग रहा है तूफान आ रहा है हमारी जिंदगी में, तो वहां पर क्या है? वहां पर आपको सिर्फ तूफान के बीच में कार्य करते रहना है। सिंपली सेंटेंस के अंदर ये चीज कही गई है। दस चॉइस इज एन एक्सट्रीमली essential ability that we need to cultivate and practice। दस, इस प्रकार, चॉइस एंड एक्सट्रीमली एसेंशियल, एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत आवश्यक, यानी कि चुनाव करना एक अत्यंत आवश्यक, एबिलिटी मतलब योग्यता है, दैट वी नीड जिसकी हमें आवश्यकता है, टू कल्टिवेट एंड प्रैक्टिस,
कल्टीवेट का मतलब क्या होता है? कल्टीवेट यानी कि विकसित करने का, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास करते रहने का। तो इसीलिए चुनाव जो है वो अत्यधिक आवश्यक योग्यता है जिसका हमें विकसित करते रहना है और अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट यह नहीं है, समथिंग ये कुछ ऐसा नहीं है, दैट हैपन्स एफर्टलेसली, दैट हैपन्स जो होता है, हैपन का मतलब होता है होना, ठीक है, दैट हैपन्स जो होता है, एफर्टलेसली यानी कि सहजता से, बिना किसी प्रयास के, और नेचुरली या फिर नेचुरली यानी कि वास्तविक रूप से। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना सहजता या फिर बिना स्वाभाविक रूप से होता है। ईच चॉइस हैज अ कॉन्सिक्वेंसेज, ईच चॉइस हर एक जो परिणाम हो, जो चुनाव होता है, जो भी चीजें आप चुनते हैं, देखिए यहाँ पे आपको समझने की एक चीज जरूरत है। ये टॉपिक क्या कह रहा है कि आपके पास में जो भी चॉइस है, आप जो भी चुनना चाहते हैं, या तो आपको नौकरी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको खेलना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो जो भी चीजें जो भी आप चुनते हैं, ईच चॉइस जो भी प्रत्येक चुनाव जो आप करते हैं, हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस, उसका एक परिणाम है। Discovering and pursuing what we find meaning in life is the key to making good choices. Discovering and pursuing, discovering यानी कि खोज करना या खोज करते रहना, and pursuing और पीछा करते रहना, what we find कि हम क्या पाना चाहते हैं, मीनिंगफुल इन लाइफ। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल का सिंपली देखिए मतलब होता है कि जब भी हम बोलना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि ये मेरे जीवन को सार्थक बना सकता है, यानी कि ये हमारे जीवन के लिए मीनिंगफुल है, अच्छा है, मैं इस चीज़ के लिए मतलब मैं अगर ये ऐसा करूंगी तो मेरे लिए ये मीनिंगफुल रहेगा, मेरे लिए सार्थक अच्छा रहेगा। इज द इन लाइफ, जीवन में, इज द की वो कुंजी है टू मेकिंग गुड चॉइसेस, टू मेकिंग यानी कि बनाने के, गुड चॉइसेस अच्छी गुड चॉइसेस यानी कि अच्छी पूंजी बनाने की, अच्छी कुंजी बनाने की वो मेरे जीवन में चॉइस है। तो आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं, अगर हमें लगे जो सार्थक लगता है उसकी खोज करना या उसके बारे में सोचना अच्छा विकल्प चुनने में वो हमें मदद कर सकता है, यानी कि वो हमारी कुंजी हो सकता है। When we align our choices, जब हम जोड़ते हैं हमारी इच्छाओं, when we join our choices with our purpose, जब हम हमारे उद्देश्य को अपनी चुनाव के साथ जोड़ते हैं, we experience, हम अनुभव करते हैं, a sense, एक भावना को, of fulfillment। fulfillment मतलब क्या होता है? पूरा कर देना किसी भी चीज का या फिर उसकी संतुष्टि हो जाने का, ठीक है, जॉय खुशी का, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता का। तो सिंपली सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम अपनी इच्छा को या हमारे उद्देश्य को इच्छा के साथ मतलब चुनाव के साथ में जोड़ते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी भावना जो है वो संतुष्टि की है, जॉय खुशी की है और स्वतंत्रता की है। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ करके पढ़ोगे 1 से 2 बार तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कैसा लगा प्लीज़ ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स होने वाले हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स सृष्टि। नेक्स्ट है विक्टर, विक्टर मीन्स विजेता, विक्ट्री यानी कि जीत जाना, ठीक है, विक्टर यानी कि विजेता। तो अलाइन, अलाइन मीन्स होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को अलाइन करना यानी कि जोड़ना। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा सोफिस्टिकेटेड, नेक्स्ट वर्ड है प्रोएक्टिव, एंड थर्ड है स्टोम। सोफिस्टिकेटेड, प्रैक्टिस एंड स्टोम। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।